बहुत सी बार कहीं कि जीवन में ऐसा कुछ हो जाता है या फिर कहीं कि ऐसे मैसेजेस आ जाता है जिनका रिप्लाई करना थोड़ा सा जरूरी हो जाता है कि सामने वाला एक कहीं की गाइडेंस चाहता है या फिर कहीं कि सामने वाला एक व्यक्ति को एक होप चाहिए, एक उम्मीद चाहिए। क्योंकि कहीं कि जब अंधकार छाता है, निराशा के घनघोर बादल छाते हैं, तब कोई सहारा नहीं होता या फिर कहीं कि जीवन ऐसा दुर्लभ हो जाता है जिसको जीने का मन नहीं करता। एक गलत अटेम्प्ट की ओर हमें कहीं ना कहीं अक्सर कर रहा होता है। लेकिन लाइफ में क्या ये सब चीज़ें कितनी रिलेट करती, क्या ये सही है और कैसा उसमें हमें देखना चाहिए। देखिए दोस्तों, सबसे पहले करते हैं कमेंट को रीड, जिससे उनको भी सही गाइडेंस मिले और कोशिश करेंगे कि और अच्छे से बेटर हम इसको समझ पाए कि जीवन में बराबर सुख और बराबर दुख लिखा होता है कि जो हमारे संचित कर्म होते हैं उसमें से सुख और दुख दोनों प्रकार के कर्म ले लिए जाते हैं। कि जैसा हमारे संचित कर्म है उसमें से दोनों प्रकार के सुख और दुख दोनों कर्म ले लिए जाते हैं। उसके बाद कहीं कि लाइफ हमारी अच्छी चल रही होती है, शादी के बाद कुछ इंसिडेंट हमारे चेंज हो जाते हैं, कहीं की चीज़ें बिखर जाती हैं और उसके बाद फाइनेंशियल, मेंटल, सोशल हर तरफ से नुकसान उठाना पड़ता है। अब जीवन में क्या फिर से दोबारा सुख आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि उनका एक मन हो जाता है कि यार बिल्कुल जब अंधकार निराशा छा जाती है तो सुसाइड की ओर व्यक्ति सबसे पहले बढ़ना चालू हो जाता है। देखिए ये एक पैरामीटर है, आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे हमारी शुरुआत हो गई है ए पर, जैसे ए मान लो जन्म है, हमारी शुरुआत हो गई है ए पर, और उस शुरुआत को और भी डीपली अगर देखा जाए तो शुरुआत हो गई है जब हमारा कहीं कि माता के गर्भ से ही, और अब हमें जेड तक पहुंचना है। सबसे पहले बात आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना है कि एक ये यात्रा है और आप सिर्फ एक निमित्त और माध्यम मात्र हैं। आपको सबसे पहले जीवन में ये लगना चाहिए जब ए सेट हो गया तो वो जेड तक आपको जाना ही है। अब यहाँ पर बात आती है कि लाइफ में हमारी में पहले सुख थे, ये बहुत अच्छी बात है कि आपने सुख का एक्सपीरियंस किया, लेकिन जो भाग्य है, प्रारब्ध है, वो पहले से सेट है, वो पहले से डिसाइड है। आपकी शादी होना प्रारब्ध था, भाग्य था, वहाँ पर हुई। उसके बाद आपकी लाइफ के इंसिडेंट, कहीं की लाइफ की चीज़ें बदल गई। अब आप मेंटल और कहीं कि फाइनेंशियल और जो लोगों की है वो भी आप सहन कर रहे हैं। देखिए सबसे पहले लोगों के सहन कर रहे हैं, लोग आपकी लाइफ में इंटरफेयर कर ही क्यों रहे हैं, सबसे पहले तो बात आपको यहाँ समझनी है। अगर घर वाले कर रहे हैं वो एक अलग मैटर है, लेकिन अगर पड़ोसी भी इंटरफेयर कर रहे हैं तो वो एक डिफरेंट मैटर है। उनको आपको जवाब देना चाहिए कि हमारी पर्सनल लाइफ में आप ताक झांक नहीं कर सकते। और अगर वो आपकी लाइफ में ताक झांक कर रहे हैं और आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है तो अपने मन को वश में करने का काम आप चालू कर दी, क्योंकि ये प्रभाव तो जीवन पर्यंत पड़ता रहेगा। आज आप देखोगे लाइफ में, हो सकता है आप मेरी बात अभी रिलेट करें ना करें, कितनी आपको समझ में आए, ये आप भी आपकी परिस्थिति डिसाइड करें। क्योंकि जिसके ऊपर बीतती है, सबसे पहला थॉट ये ध्यान रखना, जिसके ऊपर बीतती है वही सच्चा साक्षात्कार होता है उस दृश्य का। जो जिसके साथ बीतती है वही जान सकता है। भाषण देना बड़ा आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है जो आज भाषण दे रहा है उसके साथ कभी ना कभी तो बीती होगी, हो सकता है उसके साथ ही बीत रही हो। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी अछूता है इस चीज़ से। आज आपके साथ है, कल और के साथ है, परसों और के साथ, या फिर आप लाइफ में सबके साथ ऐसा चल रहा है। और ऐसा नहीं है जीवन में एक बार सुख आ गया अब दुख ही दुख है, नहीं। जीवन में एक कहें कि उतार चढ़ाव एक कहें कि लहरदार एक सीढ़ी चलती रहती है। आज आप 50,000 कमा रहे हैं, उसके बाद आपको 10,000 की ही नौकरी रह गई, उसके बाद फिर जॉब छूट गई, उसके बाद फिर आपको पता चल रहा है कि 1 लाख रुपए महीने के मिल रहे हैं, जबकि आपने 10,000 पे ऐसा सोचा कि यार ये अचानक से क्या हुआ, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई, आपके खर्चे बैलेंस हो गए। उसके बाद बिल्कुल आप जीरो पर आ गए कि यार नौकरी छूट गई, अब आपको ऐसा लगा सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद फिर आपको 1 लाख रुपए की जॉब मिल गई, आप ये सोच रहे हैं कि यार ये अच्छा हुआ। तो ऐसा लाइफ में उतार चढ़ाव चलता है। पहले आप मतलब मिडिल क्लास थे, फिर आपको एक पुअर में लाया गया, फिर आपको शून्य किया गया और अब आपको अधिक दिया गया। जब जीवन में कुछ अधिक मिलना होता है, व्यक्ति उससे पहले शून्य होता है, या फिर कहें कि परिस्थिति उसकी ऐसी हो जाती है, उसका गंतव्य ऐसा हो जाता है जहां पर उस व्यक्ति को शून्य होना पड़ता है। ऐसा मैंने भी महसूस किया है और मैंने पहले भी लोगों को इस बारे में बताया था कि व्यक्ति को बिल्कुल ऐसा लगता है ना कि जब घनघोर अंधेरा छा गया, बिल्कुल निराशा, बिल्कुल अंधेरा हो गया, तो वहां पर धैर्य धारण करो। क्यों? क्योंकि धैर्य को इसलिए ही सबसे बड़ा कहा गया है कि जब घनघोर अंधेरा छा जाए उस समय धैर्य नहीं रहता। और वहीं धैर्य रखने वाली बात होती है जब घनघोर अंधेरा छा गया कि सुबह के प्रहर में वो थोड़ा सा बीच का टाइम है। ये विद एक्सपीरियंस के आधार पर आपको बता रहा हूँ। जैसे मैंने पहले भी आपके साथ सारी जो स्टोरी रिवील की है, ओरिजिनल स्टोरी रिवील की है,
जो हम पर्सनल लाइफ से रिलेट करते हैं। आपको ऐसा लगता होगा जीवन में कि अंधेरा छा गया है, लेकिन आप ये देखिए अंधेरा आप लोगों के जीवन में, क्या आपकी लाइफ नहीं चल रही? क्या आपकी, मान लो जैसे उनके डॉटर भी है, बेटी भी है, ठीक है 2 साल की बेटी है, क्या आपकी लाइफ नहीं चल रही? 2-4 रोटी आपके हस्बैंड खाते होंगे, 2-4 रोटी आप खाते होंगे और जो फैमिली में सब। लेकिन जो अधिक माया का प्रभाव है कहीं कि जो आपके सपने हैं, जो आपकी चाहत है और जो लोगों के परेशान करने की आदत है, या लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे, इसकी परेशानी आपके मन पर शायद ज़्यादा विराजमान हो चुकी है कि लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे। पहले एक हमारा एक स्टेटस था, शादी के बाद लाइफ बिगड़ गई है, हमने कोई गलत फैसला तो नहीं कर लिया, अब लोग क्या कहेंगे, हम अच्छी परवरिश नहीं कर पा रहे हैं, हम अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हटा दीजिए, ये लाइफ में कॉन्सेप्ट कोई काम के नहीं है। थोड़े से बेशर्म बन जाइए कि सामने वाला कह रहा है तो या तो उसको आप एक बार जवाब दीजिए, भैया आपको हमारी पर्सनल लाइफ में ताक झाक करने का कोई मतलब नहीं है, हम जैसे जी रहे हैं हमारे उस पर जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं हमारे प्रभु की इच्छा से चल रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं ये जवाब देना पड़ जाएगा अगर आप लोगों की सुनते हैं तो। और आप लोगों की नहीं सुनते तो लोग आपकी लाइफ में बात जो करेंगे वो पीछे से करेंगे, सामने से कोई नहीं करेगा, और पीछे से बातों का कोई महत्व है नहीं, उनको करने दीजिए। आप कान लगाओगे तो दिमाग आपका ही खराब होगा, ये बात आप ध्यान रखें। क्योंकि लाइफ में कभी भी चीज़ें ऐसे नहीं चलती, कभी उतार चढ़ाव ऐसे चलता रहेगा, जिससे चीज़ें जीवन में, क्योंकि हर पहलू पर जीवन में सीख और शिक्षा दोनों मिलती है। आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि 19 साल की उम्र में, 20 साल की में, 30 साल की में कि 4 किताबें पढ़कर हमें पूर्ण ज्ञान हो गया। नहीं, हमें जिस अगले गंतव्य तक पहुंचाया जाता है उससे पहले कुछ ना कुछ सीढ़ी डगमगाने की आती है। जैसे मान लो हम ए पर पहुंच गए, बी पर पहुंच गए, सी पर पहुंच गए, डी पर पहुंच गए, ये प्रारब्ध है। अब यहाँ पर पहुंचना आपका निश्चित है। ए बी सी डी पर पहुंच गए तो ई पर भी पहुंचोगे, एफ पर भी पहुंचोगे, लेकिन उसके जो बीच का कार्यक्रम है उसमें हमें 100% देना है। आज जो हम परिस्थिति को बुरा मान रहे हैं वो हमारे मन का कहीं की एक वहम बन चुका है, क्योंकि जी तो हम अब भी रहे हैं। और ऐसी नहीं परेशानी हमारे एक दिन की आई है, ये परेशानी लगभग 6 महीने, 1 साल, 2 साल से हम झेल रहे होंगे। तो क्या 1.5-2 साल की लाइफ हमारी नहीं निकली परेशानी में? और परेशान सोच सोच के ये हमारा दिमाग हमें इतना ज़्यादा परेशान अधीर बना रहा होगा कि हमेशा फ्यूचर की ही चिंता लगी रहती होगी कि लाइफ में तो कुछ हो ही नहीं रहा उजाला, जबकि एक रात में कब उजाला हो जाएगा आपको पता ही नहीं चलेगा। जैसे मैंने पहले स्टोरी रिवील की, वीडियो थोड़ी ऑलमोस्ट ज़्यादा है, लेकिन किसी कोई व्यक्ति अगर फ़ायदा हो जाए, हम कहीं निमित्त माध्यम बन पाएँ तो ये भगवान की बड़ी कृपा होगी। कि एक व्यक्ति का मैंने पहले आपको एग्जांपल दिया था कि उसकी लाइफ अच्छी खासी सेट थी, एक लाइफ अच्छी खासी सेट थी, 35-40 हज़ार रुपये कमाता था, फैमिली को देता था, शादी नहीं हुई थी, उसके बाद शादी हुई, बच्चे हुए, नशे की उसको शुरू से थोड़ी बहुत आदत थी, कहीं की शाम के टाइम ही तो वो करता था, लेकिन कहीं की उसकी लाइफ शादी के बाद भी वेल सेटल्ड चल रही थी, आराम से नौकरी करता था, सब कुछ करता था। लेकिन अब वो समय का पहिया घूमा, क्योंकि समय का पहिया सबका घूमता है। आज आपको ऐसा लग रहा होगा कि यार मेरे ही साथ क्यों, आपके साथ नहीं, ये सबके साथ है, सबकी परिस्थिति भिन्न है, क्योंकि जैसे हम सब यहाँ पर भोगने आए हैं, ये बात आप ध्यान रखें। जो जो हमारे लाइफ में निश्चित हो चुका है वो भोगना होगा। अब फैसला यहाँ पर है कि आपको हंसकर भोगना है कि रोकर भोगना है। और हंसना और रोना, दुख और सुख, ये सारे अब मन के कार्यक्रम हैं। किस उस पर मन काम करेगा, क्योंकि हमारी बॉडी को जो झेलना है वो झेलना है, बॉडी को जो पेन होना है वो होना है। लेकिन बॉडी को पेन 10% होगा, मन हमें हर पल, आपको एक पल ऐसा लगेगा कि यार मैं ये कर लूँ, यार ये ठीक है, यार इससे हम निकल जाएंगे, दूसरे पल लगेगा कि यार ये गलत है, तीसरे पल लगेगा कि यार ये क्यों करूँ, चौथे पल लगेगा, ये सारे मन के चलते रहेंगे। और कहते हैं कि मन को आपको वश में करना पड़ेगा कहीं न कहीं जाकर, क्योंकि लाइफ जैसे जैसे आगे बढ़ेगी टेंशनें बढ़ती रहेंगी, लाइफ के हर मोड़ पर इंसिडेंट आएंगे। आज आपकी जो ज़्यादातर कंडीशन है वो फाइनेंशियल पर आकर टिक गई है। अगर आपके पास पैसा है तो मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिकली सुधरने लगती है कि भाई पैसा है। और कोई बीमारी आपके पास है, क्योंकि अब आपके पास पैसा आ गया, सुख आ गया, अब आपकी लाइफ में दुख है, कोई बीमारी आ जाएगी। आपको ऐसा लग रहा होगा कि पैसे आ गए तो दुख तो आ ही नहीं सकता, कोई बीमारी आ जाएगी, कोई ऐसी चीज़ आ जाएगी जो आपसे पैसे से सॉल्व नहीं हो रही है। तो दुख और सुख दोनों चलते रहेंगे सेटलमेंट के आधार पर। पहले पैसे थे, सुख था,
आज पैसे नहीं है, दुख आया है, अब ये फिर बदलेगा। वो कहते हैं ना, ये समय भी निकल जाएगा। तो जीवन में वो ये लाइन बनाई गई है अहंकार के लिए और बुरी परिस्थिति से निकलने के लिए, कि जब अच्छी परिस्थिति नहीं रुकी पूर्णतः तो बुरी परिस्थिति भी नहीं रुकेगी। जब सुख नहीं रुका तो दुख भी नहीं रुकेगा, और जब दुख नहीं रुका तो सुख भी नहीं रुकेगा। तो अहंकार भी किसी चीज का नहीं करना। अब मैं जो स्टोरी आपको जैसे समझा रहा था कि अब उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय होने लगी, खत्म होने लगी। मतलब ये कंडीशन हो गई, जैसे मान लो, क्या ही समझाओ, जैसे मान लो ये एक थैला है, ये थैले भी वो बेच आता था, क्योंकि उसको अब जब कंडीशन बिगड़ी, वाइफ गई, बच्चे गए, परिवार भी गया, परिवार गया क्या मतलब, परिवार से तो लास्ट धक्का परिवार से ही पड़ता है। जब व्यक्ति सब जगह से खत्म हो जाता है ना, फिर भी उसके अंदर कुछ ना कुछ बाकी या रह जाता है, या फिर कहीं की परिस्थिति घर से भी धक्का पड़वा देती है, और लास्ट धक्का उसके घर वालों से ही पड़ा कि क्या ये नशे की हालत, फलाना ठिकाना, कौन तेरा ये करेगा। वो बिल्कुल मरने की कंडीशन में आ गया, बिल्कुल अच्छा खासा हेल्दी, कहीं की माइंड से भी अच्छा करता, वो बिल्कुल सुबह से शाम तक अब नशा ही करता, कोई नौकरी नहीं, नौकरी ढूंढता, कोई मिलती, कोई जानकार दे देता, एक दिन में छोड़कर वापस आ जाता, नशा ही नशा। और वो ऐसा हो गया, जो साथ बैठने वाले लोग थे वो भी उसको छोड़ने लग गए, भैया ये तो पल दो पल का मेहमान है, 3-4 दिन या फिर लास्ट महीना भर ये पकड़ेगा, अब इससे दूरी बना लो। सबने दूरियां बना ली। अब हम क्या, कुछ लोग उसके वैसे मित्र थे जो उस परिस्थिति में भी उसको कहीं की, ठीक है थोड़ा सा होल्ड करो, थोड़ा सा होल्ड करो, सांत्वना, जैसे आज हम वीडियो बना रहे हैं तो वो उसको हम भी रिलेट करते हैं, हम भी जानते। तो उस टाइम हमारे भी 2 शब्द उसमें ऐड थे, हमारे द्वारा भी ईश्वर ने 2 शब्द उसमें ऐड कराए निमित्त माध्यम के मात्रा से। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अब उसके बाद कहीं की मतलब जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल दिखाया ऐसे, तो वो मतलब सारी चीज़ें बेचने लग गया। घर का कूलर बेच आया, आपने विश्वास नहीं करोगे, मोटरसाइकिल उसने कबाड़ में बेच दी। अपन तो कंपनी में लगाने जाते हैं भैया 2 केजी के 5,000 रुपये मिल जाए, उसने वो लोहे में बेच दी। अब इससे ज़्यादा कंडीशन और क्या बिगड़ेगी कि सब कुछ, और सिर्फ वो दारू पी रहा है। लेकिन अब समय का तख्ता पलटा, जब सब कुछ उसका छूट गया, घर बार भी उसका छूट गया, सिर्फ वो घर पे सोने के लिए जाता था। अब सब कुछ उसका छूट गया, तो अब यहाँ पर तख्ता पलट हो गया पूरा का पूरा समय का। अब उसका पता नहीं कहाँ से एकदम सद्बुद्धि जागृत हुई, कहाँ से उसका समय पलटा। वो घर वालों से 500-700 रुपये लेता है, मतलब एक नौकरी ढूंढता है, नौकरी ढूंढने के बाद वहाँ पर उनसे बात करता है, और फिर वहाँ से 2-3 हज़ार रुपये एडवांस लेता है, क्योंकि रहने के लिए चाहिए। 500-700 रुपये में क्या करेगा, 500-700 रुपये तो व्यक्ति ने पहुँचने के लिए लिए है अपने वहाँ तक। घर वालों से 500-700 रुपये लिए, 500-700 रुपये ने दिए, क्योंकि बड़े एहसान थे इस बच्चे के घर वालों पर। ये कहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि इसने शादी से पहले इतने पैसे दिए थे, उनकी सिस्टर की शादी, उनके भाइयों की शादी, छोटा सबसे छोटा था और सबसे बड़ों का काम कर रहा है कि सिस्टर की शादी, भाई की शादी, सारे काम कर रहा था ऑलमोस्ट। तो वो जब कहते हैं कि बुरे वक्त में, तो हिसाब की भी बात आ गई। वो कहे कि तुम मुझसे हिसाब मांग रहे हो, जीवन पर्यंत मैंने तुमको धन दिया ही दिया है, तुमसे लिया तो कुछ है ही नहीं, फिर भी तुम मुझसे हिसाब मांग रहे हो, मेरी तरफ भी पैसे निकाल रहे हो। उन्होंने कहा कि हो जाए हिसाब, तो नॉर्मल सी बात है, घर वालों की तरफ पैसे निकलने। लेकिन वहाँ पर तो अगड़म तगड़म ऐसे लग जाती है कि 10 के बीच में अकेला क्या करेगा। ठीक है, जैसे तुमको उचित लगे। तो 500-700 रुपये ऑलमोस्ट वहाँ से मिल गए, क्योंकि इतनी तो दया भावना घर वालों में भी रहती है। क्योंकि वो कहते हैं कि घर वालों की गलती थी या समय की गलती थी, समझना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैंने पिछली वीडियो बनाई हुई है, आप उसको समझ सकते हैं कि जब हमारा प्रारब्ध आता है दुख का, तो हर व्यक्ति छूट चला जाता है, क्योंकि ये हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही तो हमें मिले हुए हैं। कोई रिश्तेदार आकर आपकी शादी में टांग अड़जा देता है, तो वो शादी की गलती थी कि प्रारब्ध में शादी ही नहीं है, कोई टांग अड़ जाएगा जब भी तो शादी रुकेगी। भाई जो समझने वाला, ये क्या है, ये वाला सवाल मेरा कि समय खराब या लोग खराब, ये मेरे जीवन पर्यंत था। और कहीं भी आज भी एक माध्यम बना हुआ है, लेकिन वो कहे थे स्टोरी के माध्यम से जब मैं समझ को बार बार समझने जाता हूँ, रिलेट करना चाहता हूँ। मैंने काफ़ी लोगों से पूछा कि यार लोग खराब या समय खराब, क्योंकि समय सबका खराब आता है, हमारा भी ये था या फिर है, ये कहने में कोई बुराई नहीं है। भाई सबका चलता है, सब अपने अपने प्रारब्ध को भोग नहीं तो आए। आज किसी का अच्छा है, कल बुरा हो जाएगा, या फिर परसों बुरा होगा, या फिर हो सकता है उसके कुछ ज़्यादा ही अच्छे कर्म हो तो उसका अच्छा खासा चल रहा होगा। तो आप ये बात ध्यान रखें कि अब यहाँ पर कहें कि मैं भूल गया किस स्टोरी पे, जो जहाँ कि जैसे समय अच्छा या लोग अच्छे, समय खराब या लोग खराब,
समय बलवान है, सबसे बड़ा बलवान ही समय है। बुरी परिस्थिति में घर से ही ठोकर पड़ जाती है तो औरों की तो बात ही क्या है। घर से ठोकर पड़ जाती है तो औरों की तो बात ही क्या है, औरों को तो आप छोड़ ही दो। तो ये सब हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही तो मिले हैं। तो जब प्रारब्ध खराब आ गया तो ये लोग खराब होने हैं। हालांकि पूर्णतः इस सवाल का जवाब अभी भी मेरे पास नहीं है कि लोग खराब या समय खराब, लेकिन 80 to 90% ओपिनियंस के हिसाब से, लोगों की कंडीशन के हिसाब से, लोगों से बात करके, लोगों को समझ के 80 to 90% तक पहुंच गए कि हाँ भैया समय खराब आता है तो लोग तो छोड़ ही जाते हैं। तो अच्छे समय में इनका भी अहंकार मत करो, बुरे समय में इनका जो कर रहे हैं स्वीकार करो। भैया आज जब बुरा समय है, स्वीकार है प्रभु, मेरे ही कर्मों का फल मुझे मिल रहा है, स्वीकार है और आपका बारंबार धन्यवाद है कि इस परिस्थिति में भी आपने चला रखा है। ये बात आप ध्यान रखें। जब ये स्वीकार करोगे, धन्यवाद करोगे, आपका मन शांत होने लगेगा, क्योंकि आपको मन को आप नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं। भगवान मेरे साथ ये क्यों हो रहा है, मेरे साथ इतना दुख, अब क्या पहले सुख था, गलती हो गई, क्या जीवन में दोबारा सुख नहीं आएगा, क्या नहीं होगा। देखिए ये एक पैरामीटर चलता जा रहा है, आपको सिर्फ इसमें चलायमान रहना है, चीज़ों को पकड़ना नहीं है, चीज़ों को स्वीकार करना है, ग्रहण करना है और उनको धन्यवाद देना है। क्योंकि जो तुम्हारा भोगना निश्चित हुआ है वो तुम भोगोगे। आज आप सोच रहे हैं कि यार मेरे पास अब कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया, तो ये समझ लेना कि नई शुरुआत जल्द होने वाली है। अब आपका पेशेंस का समय है। अब वो व्यक्ति 500-700 रुपये लेकर घर से निकला, 3-4 हज़ार रुपये उसने वहाँ से एडजस्ट किए। भाई व्यक्ति को रहने के लिए भी चाहिए। 25-1 हज़ार रुपये की उसकी नौकरी लगी, 20-25 हज़ार रुपये की। और अब जो उसकी कंडीशन है, जहाँ उसको लग रहा था कि 1 महीने में सब कुछ खत्म हो जाएगा, अब लगभग ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए हैं। वो व्यक्ति दिन में कोई नशा नहीं, शाम के टाइम भी शायद कोई नशा करता हो तो पता नहीं। इसके पीछे क्या है वो भी मैं अभी आपको बताता हूँ स्टोरी खत्म करते करते, कि अब वो व्यक्ति नशा दिन में तो करता नहीं है, तो क्लियर था। फिर वहाँ जहाँ जॉब मिली वहाँ भी नशा नहीं करता, आराम से अपनी पर्सनल मतलब अच्छी खासी लाइफ जी रहा था। अब 25-30 हज़ार रुपये उसकी सैलरी थी, लाइफ चल रही थी और नशा उसका बिल्कुल छूट गया। जो व्यक्ति सुबह 4 बजे 5 बजे नशा करता था, जगते ही कोई पानी पीता वो और ही कुछ पीता था, मतलब ये हालत उसकी हो गई थी। अब इससे बुरी हालत तो आप रिलेट कर सकते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से। बाकी आपको और भी कुछ अगर चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ, अभी ये स्टोरी को थोड़ा रोक कर एक चीज़ और ऐड कर देता हूँ। आपके साथ कोई ना कोई ऐसी शक्ति जुड़ी हुई है, ये मैं कह सकता हूँ। उसके पीछे कारण क्या है वो भी बताऊँगा। आपके साथ कोई ना कोई ऐसी शक्ति जुड़ी हुई है जहाँ पर कहीं ना कहीं आपको सहारे की ज़रूरत थी। क्योंकि इसको मैं क्यों कह पा रहा हूँ कि आपने मैसेज किया, मैं ज़्यादातर मोबाइल देखता ही नहीं हूँ, मैसेज मैं रीड करता नहीं हूँ। इसके पीछे भी कारण है कि मैसेज मैं देखता नहीं हूँ, मैसेज मैं पढ़ता ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। और अब कहीं कि उसी समय मैंने मोबाइल लिया और उसी समय आपका मैसेज आया, वो मुझे दिखा, मैंने रीड किया, रिप्लाई भी किया, वीडियो भी बना रहा हूँ, ये सारे काम मैंने किए। जबकि मैं मैसेज कहीं कि मैं किसी चीज़ की जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जहाँ पर समय दे रहा हूँ, और मैंने कहीं कि मोबाइल को बहुत कम यूज करने का कहीं कि एक छोटा सा अपने कहीं कि माध्यम से कि इसको मैं जितना दूर रखूं उतना मेरे लिए बेटर है। इस माध्यम से मैं इस फ़ोन को बहुत कम मैं पास में लेता हूं। लेकिन ये शायद आपकी ही कुछ शक्तियों का कहीं कि आपके साथ जो दैवीय शक्तियाँ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि हर व्यक्ति के साथ कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं। तो ये मैसेज देखना, मैसेज रीड करना, मैसेज पढ़ना, रिप्लाई करना, वीडियो बनाना, ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। आप अब खुश हो जाइए और आपको ये महसूस होना चाहिए कि कोई ना कोई शक्ति आपके पास जुड़ी हुई है जो आपको ले जा रही है अपने गंतव्य तक, माध्यम तक। तो आप रिलैक्स हो जाइए उड़ान भरने के लिए, आप रिलैक्स हो जाइए उड़ान भरने के लिए, कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति के साथ दैवीय शक्ति जुड़ी हुई है, बस पहचानने की बात है कि व्यक्ति ए पॉइंट से जेड पॉइंट तक पहुंचना है, तो A B C D सब आएंगे। अब आपको मन से ये वहम निकालना होगा कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। मेन डर का कारण हमारा यही है, मेन हमारा निराशा, हताशा, अंधकार का कारण यही है। ये लोग
क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे। आज हम अच्छा खासा स्टेटस मेंटेन करते थे, अब हमारी ये हालत हो गई, लोग थू करेंगे। अरे करने दो ना, जब समय अच्छा आएगा तो ये लोग पूजा भी करेंगे, फिर समय खराब आएगा फिर ये लोग वापस तू करेंगे। तुम्हारे 100 एहसान एक तरफ मिट्टी में मिल जाएंगे, एक गलती भारी पड़ जाएगी। अरे जब भगवान श्री राम को लोगों ने नहीं छोड़ा, भगवान श्री कृष्ण को लोगों ने नहीं छोड़ा, कोई उनको माखन चोर कहता है, कोई भगोड़ा कहता है, कोई रणछोड़ कहता है। अरे कहने दो ना, तुम अपने कर्तव्य पर फोकस रखो। जो कह रहा है कहने दो, भाड़ में जाने दो। अब यहाँ पर मैं जैसे मैंने बता दिया कि तुम्हारे साथ देवी शक्ति जुड़ी हुई है, ये निश्चित है, ऐसा नहीं है। क्योंकि ये मैं अपने आधार पर वैसे बता रहा हूँ कि मैं मोबाइल देखता ही नहीं हूँ, रिप्लाई तो बहुत दूर की बात छोड़ो। क्योंकि क्या है, जैसे कहते हैं कि मन आकर्षित करता है हमें फ़ोन की ओर, और हम थोड़ा सा प्रैक्टिस कर रहे हैं इसके विरुद्ध कार्य करने की, कि यार ये मन बार बार मोबाइल की तरफ ले जाता है। तो थोड़ा सा वीडियो बनाई, साइड में रखो, और कॉलिंग और अटेंड और कॉल करने के लिए कोई दूसरा फ़ोन यूज में ले लो, बस इतना सा। और कॉलिंग अटेंड क्या, अच्छे बुरे वक्त में तो कॉलिंग आती ही नहीं है, बुरे वक्त में तो कॉलिंग आती ही नहीं है। तो ये बात इस वजह से कि यार ये मैसेज आया, रिप्लाई किया, वीडियो बनाई, तो इस आधार पर मैं आपको ये सारी चीज़ें कह रहा हूँ कि ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोई बड़ा संयोग है ईश्वर का, आपको कहीं ना कहीं किसी व्यक्ति को निमित्त माध्यम बना के सांत्वना पहुँचाने का, कि तुम चिंता ना करो, करता धरता सब वही है, हम तो निमित्त माध्यम मात्र हैं। तो अपना रोल परफेक्टली प्ले करो, लोगों की परवाह मत करो, अपना रोल परफेक्टली प्ले करो कि मैं अपना 100% देने को तैयार हूँ, परिस्थिति कैसी भी हो, करता धरता तो वो है। तो आप निश्चिंत हो जाइए। अब वो व्यक्ति 500-700 रुपये लेकर गया, 3-4 वहाँ से ऐड किए, 25-30, अब वो व्यक्ति बिल्कुल दिन में शराब नहीं पीता, शाम के समय, क्योंकि अब ये चीज़ें हम इतनी क्लियरली कैसे कह रहे हैं, क्योंकि शाम के समय हमने देखा था कि ये व्यक्ति शाम को भी इतना आराम से बैठा हुआ है। और ऐसा नहीं है नॉर्मल सा, जो व्यक्ति सुबह 4 बजे सब सारे कर्म कर लेता है, और रात को जब 8 बजे के आसपास हमने देखा कि यार ये बिल्कुल ही नॉर्मल है, ये तो एकदम ही। तो उस समय बातचीत नहीं हो पाई, लेकिन हम आगे निकल गए कि यार ये व्यक्ति अब मस्त है, परफेक्टली है। उसके बाद एक दिन जब हम मार्केट जा रहे तो एक दिन वो टकरा गया, क्योंकि यार लोगों ने बड़े मजे लिए, सब कुछ मैंने देखा, लेकिन जीवन में एक दुख रह गया कि यार घर वालों को तो साथ देते। अब हम तो उस समय पहले नहीं जानते थे प्रारब्ध भाग्य को, उस समय तो जान गए। तो हम और उसको 2 शब्द और सांत्वना हम क्या है कि जीवन का ये एक हिस्सा है जो आपको जीना है, अच्छे का भी बुरे का भी। कहीं ना कहीं आप किसी पर डिपेंड थे, तो प्रकृति को हमेशा पता होता है कि आप किस पर डिपेंड हो, तो गलत उनको हटा देते कि आप अकेले आए थे अकेले जाएंगे, संघर्ष करना है। संघर्ष में कहीं ना कहीं माध्यम मार्ग से कोई व्यक्ति भटकता है तो उसको रास्ते पर भी लाया जाता है। और आज वो व्यक्ति, और उस समय जब मिला था लगभग 8:30 बज रहे थे इवनिंग के, कोई नशा नहीं। जब उसने उस टाइम पर नशा नहीं कर रखा तो इसका मतलब वो शायद बिल्कुल नशा नहीं करता। तो ये बात आप ध्यान रखें। वीडियो ऑलमोस्ट काफ़ी लंबी हो गई है, लेकिन आपको और कोई सवाल हो, और रही बात जैसे आपने कमेंट में लिखा था मांगलिक वाली बात, मांगलिक से कोई इशू नहीं है, मांगलिक से कोई इशू नहीं है। आप अपनी लाइफ मस्त तरीके से जिए भाई। जो हो रहा है, जो आपके भाग्य में है, उसके विपरीत कार्य नहीं कर सकते। आपको बुद्धि मिली है, किसी के साथ गलत व्यवहार ना करें, किसी के साथ गलत ना बोलें, किसी के बारे में गलत ना सोचें। जो हो रहा है उसको स्वीकार करें और ईश्वर को धन्यवाद करें, क्योंकि आपके साथ कोई ना कोई पावर तो जुड़ी हुई है। ये बात आप ध्यान रखें। तो आप इन सब चीज़ों को जब आप पॉजिटिवली लोगे, अभी आपका माइंड आपने नेगेटिव कर दिया है पूरा की पूरा, अरे यार मेरे साथ ही क्यों आ रहा है, घर वाले भी टॉर्चर कर रहे हैं, पड़ोसी ये कह रहे हैं, फलाना ये कह रहा है, ठिकाना वो कर रहे हैं, पैसे नहीं आ रहे, अरे जो जितना आ रहा है आपका पेट भर रहा है, स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो, और ईश्वर का बारंबार धन्यवाद करो, क्योंकि चलाने वाला हमें वही है। हमारा सिर्फ भ्रम बैठ गया है कि हम हमारी लाइफ के डिसीजन ले रहे हैं, हम हमारी लाइफ को चला रहे हैं। नहीं, हम में इतना सामर्थ्य है। जब हमारे कहें कि प्रभु श्री राम जी के परम भक्त भगवान श्री हनुमान जी ये कहते हैं, हे प्रभु मेरे तो मुख देखने से किसी को रोटी तक नसीब नहीं हो, ये मुझ पर तो सब आप ही की कृपा है, कि मैं तो निमित्त माध्यम मात्र हूँ, मेरे मुख को देखने से तो किसी को रोटी तक नसीब नहीं हो। अगर वो मेरा मुख सुबह सुबह देख ले तो रोटी तक नसीब नहीं हो। मुझ पर इतनी कृपा, मतलब मेरे द्वारा इतने कार्य हो रहे, ये तो आपकी कृपा है, मैं तो निमित्त माध्यम मात्र हूँ। लेकिन इंसान का उल्टा हो गया है,
उसको ऐसा लगता है कि करता धरता मैं हो गया हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही डिसीजन लेता हूँ, मैं ही फल प्राप्त करूँगा। बस ये मैं की भावना हमें ले बैठी है, और ये मैं की भावना ही ये लोगों से हमें कनेक्ट कर रही है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मेरा स्टेटस पहले ये था, मेरे स्टेटस बाद में ये है, तो हम अपने कर्तव्य को ही भूल गए। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मांगलिक होना कोई बुरा बात नहीं है। और आप ये सोच रहे हैं कि हमने बहुत सारी चीज़ें लाइफ की करवा ली। देखिए, बुरा समय है, तय समय पर ही जाएगा। आपको ये सब चीज़ों करवाने के बाद थोड़ी मानसिक शांति मिलेगी, ये बात आप ध्यान रखें। उसके अलावा क्या चीज़ें बदलेंगे, क्योंकि प्रेजेंट मोमेंट में इन चीज़ों को बदलना बड़ा मुश्किल है। प्रेजेंट मोमेंट में जो आपका भोगना निश्चित है, उनको आपको भोगना ही पड़ेगा। इन सब चीज़ों को करने से आपको मानसिक शांति मिल सकती है। और जो आपको लग रहा है कि इन सब करने के बाद कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपको शांति श्री हनुमान जी से ही मिल सकती है। बात आप ध्यान रखें, क्योंकि कलयुग के हनुमान जी ही एक ऐसे देवता हैं। हनुमान जी और खाटू श्याम जी, इनको ऐसे देवता माना जाता है कि कलयुग के भगवान यही हैं। और हनुमान जी, अगर आपको कुछ भी करना है तो वो हनुमान जी को लेकर कर सकते हैं। बाकी आप अपने पंडित जी जो भी आपको हैं, क्योंकि आप मांगलिक हैं, उसका क्या होता है वो हमें ज्ञात नहीं कि मांगलिक होकर हनुमान जी के करने से कुछ अनैतिक। वैसे हनुमान जी की पूजा सबको बताई गई है, कोई भी अनैतिक कार्य नहीं होता, क्योंकि वहाँ के कुछ चीज़ें हमने महसूस की हैं कि कुछ परिवर्तन होता है। क्योंकि हनुमान जी एक ऐसे देवता हैं, जिस पाले में पैर रख दें उस पाले को कोई हिला नहीं सकता, क्योंकि जिस पर कृपा ही श्री राम की हो। वो कहते हैं, जिस पर कृपा श्री राम की हो, जिसका साही अंजनी का लाल हो, तो उसको तो कौन ही हिला सकता है। तो ये बात आप ध्यान रखें। तो घबराए नहीं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं जो मैंने रिलेट करके बताया कि कोई ना कोई पावर आपके साथ जुड़ी हुई है। अब आपको यहाँ पर करना क्या है, आपको मेडिटेशन ध्यान का सहारा जरूर लेना चाहिए। क्योंकि आप जितने भी परेशान हैं वो अपनी प्रेजेंट मोमेंट से कम परेशान है, वर्तमान समय से कम परेशान है, लेकिन आप अपने मन से पूरी तरह परेशान हो चुके हैं। और इसको पावर किसने दी है? आपने दी है। और इसको ऐसा बनाया किसने? आपने बनाया है। ये बात आप ध्यान रखें। आपको ऐसा लग रहा होगा कि नहीं, मेरा इसमें कोई रोल नहीं है। रोना, दुख का दुकड़ा रोना, ये सब आप ही के कर्म है। क्योंकि जो परिस्थिति आनी है, मान लो आज मेरे या गाल पर कोई तमाचा अगर पड़ना है तो वो पड़ना है। उसके बाद में जो चीज़ें सोच रहे हैं, अपने कार्य रोक रहे हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, ये तो आपका काम हो गया। क्योंकि मन आपको डरा रहा है। मन का काम क्या है? मन का काम तो ये रोना, हंसना, दुख, आलस्य, क्रोध, द्वेष, ईर्ष्या, अच्छी बुरी चलती रहती है इसकी। ये तो कभी रुकेगा ही नहीं। आपको ये लग रहा है ये रुक जाएगा, ये कभी नहीं रुकेगा। आपको ध्यान में जब जाओगे तो आप थोड़ा लंबा ध्यान करोगे, नॉर्मल सा आधे घंटे जब आप ध्यान करोगे तो आपका माइंड शांत होगा, रिलैक्स होगा। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं प्रेजेंट मोमेंट में हूँ, परिस्थिति में हूँ। फिर आपको 3-4 घंटे रेस्ट मिले, क्योंकि आप अब नए 3-4 घंटे माइंड आपका एकदम ऐसा रहेगा परफेक्टली। तो जो भी काम करने उस टाइम पे निपटा दो। उसके बाद आपका फिर मन दोबारा खराब होने लगेगा, नेचुरल है। क्यों? क्योंकि आप पहले दिन तो मन को वश में नहीं कर सकते। ये एक ऐसा अभ्यास है, अगर मन वश में आ गया तो पूरा संसार आपके वश में आ जाएगा। तो इतना आसान तो यह है नहीं। तो फिर आपको दोबारा जब मन खराब हो, दोबारा कर लेना है। और रात को सोने से पहले कर लेना है। नीचे नींद अच्छी आएगी, दिमाग फ्रेश रहेगा। फिर सुबह जागने के बाद करना है, क्योंकि दोनों टाइम सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। ये बात आप ध्यान रखें। लेकिन एक बात और यहाँ ध्यान रखें कि मैं जो स्पेशली कहता हूँ कि पहला स्टेप यही है, आपका मन करने का नहीं करेगा। आपका मन वहाँ पर आपको बैठने नहीं देगा। आपका मन जब खराब हो, ये बात और ध्यान रखें, जब मन खराब हो उस समय आपको जरूर मेडिटेशन ध्यान करना है। ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ऐसा नहीं है कि आप मैं मेडिटेशन के बारे में बताते हैं तो हर समय कहीं कि हमारा ध्यान लग जाता है या हर समय हमारा बैठने का मन नहीं करता है। नहीं, कभी कभी ऐसी परिस्थिति मन क्रिएट कर देता है कि जैसे मान लो 10 मिनट का ही समय बचा है, अरे यार 10 मिनट में क्या ध्यान होगा, चलो चलते हैं। तो उस समय जरूर ध्यान करना है। मन के विपरीत काम आप करने लग जाओगे तो मन भ्रमित हो जाएगा। क्योंकि ऐसा हमने कुछ प्रैक्टिसेस की हैं जिसकी वजह से ही हम मोबाइल कम देखना पसंद करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि और सारी चीज़ें हमारी फिर बिगड़ने लग जाती है। तो जब आप इस प्रकार से करोगे आपकी चीज़ें डेफिनेटली बदलने लगेगी। क्योंकि आपके साथ कोई पावर काम कर रही है, ये डेफिनेटली आप रिलेट करें। और ईश्वर का स्वीकार करना और धन्यवाद करना कभी ना भूलें। और आप जो भी काम कर रहे हैं वो कहें कि हे प्रभु आप देख लेना, ये आप देख लेना, आपका काम है।
फिर आप देखना कि परिवर्तन। अब ऐसा नहीं कि आपने जैसे मान लो हमने एक वीडियो बनाई, हम कहते हैं प्रभु आप देख लेना, आपका काम है कि प्रभु यही वीडियो वायरल हो जाएगी। उसके लिए चाहिए पेशेंस, धैर्य, कि मैंने 1 महीने काम किया, अब रिजल्ट क्या आया। आपको निश्चित आराम मिलेगा, ये बात आप ध्यान रखें। तो मेडिटेशन ध्यान को जरूर, और आपके फिर और भी कुछ हो तो आप सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन घबराए नहीं, डटे रहे मैदान में। हम डटना, डांटने वाला डटा भी रहा है मैदान में। आप अपने दिमाग को हल्का रखें, उसके लिए आप प्रैक्टिस चालू करें, क्योंकि दिमाग को हल्का रखना हमारा काम है, चलाने वाला तो बैठा ही है। ये बात आप ध्यान रखें। धन्यवाद।